क्वेश्चन में कहा गया है लेट द टू वर्टिकल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक कोई ट्रायंगल है, बी points and its centroid b। ओके, इफ द इमेज थर्ड वर्टेक्स ऑफ, यानी कोई पॉइंट है 2,4,6 एंड 0,-2, -5 और क्या है, इसको मान लेते कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं इसको। ओके, इसको मान लेते हैं, मान लेते क्या दे रखा है 2,1,-1। सबसे पहले सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या क्या होता है, सभी एक्सिस के, चलो करते हैं सेंट्रोइड के फॉर्मूले में क्या जाएगा, एक्स एक्सिस का 2 + 0 + x अपॉन में 3, 4 - 2 + y अपॉन में 3 और 6 - 5 प्लस में z अपॉन में 3 किया जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे किसके इक्वल रहेगा, ये 2 के इक्वल, ये रहेगा -1 के इक्वल, ये -1 के इक्वल और ये 1 के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वल करके x की वैल्यू आ जाएगी क्या क्या 4, 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -4, यानी ये हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं 4, 1 और -4। अब पूछिए ये इमेज, कोई प्लेन दे रखा है उसके अंदर इमेज दे रखी है अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा। सबसे पहले इमेज निकालनी पड़ेगी तभी अल्फा बीटा से आंसर आएगा। इमेज निकालने के लिए क्या है, अल्फा -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, बीटा -1 कोफिशिएंट ऑफ वाई 2, गामा -z कोफिशिएंट ऑफ अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ z, कितना है 4 है, इक्वल टू इमेज का फॉर्मूला क्या होता है -2 एंड पॉइंट सेटिस्फाई करा दो जिसके निकालने हैं प्लेन के अंदर, प्लेन से उसके अंदर सेटिस्फाई निकाल कर दो। 4, 1, 4 को -4 को सेटिस्फाई करते हैं तो ये आता है 4 + 2 -16 एंड -11 अपॉन में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1, 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है अल्फा -1 इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे ना हम, ये आएगा 2, तो इक्वल टू 2, बीटा -1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 एंड गामा +4 अपॉन में 4 इक्वल टू 2। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, अल्फा का आंसर आएगा 6, बीटा का आंसर आएगा हमारे पास 5 एंड गामा का आंसर आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 30, बीटा गामा क्या हो जाएगा 20 और गामा अल्फा क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से आंसर आता है